नवंबर के महीने में सबसे खास क्या रहने वाला है? प्रेम, स्वास्थ्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार और सबसे मेन चीज़ मित्रों भाग्य, लक आपका कैसा साथ में रहेगा, विस्तार पूर्वक समझने की चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपकी तुला लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर चंद्र राशि तुला है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। दोनों आपको नहीं पता है तो उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आपके लगन भाव में, आपके मित्रों लगन भाव में एक साथ में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। कौन कौन? सूर्य, मंगल, बुध, और लगन में बैठे हुए हैं जहां से राहु महाराज यहां से अलविदा हो चुके हैं आपके लगन भाव से। और राहु महाराज का अलविदा होना अर्थात जो मानसिक दिक्कत परेशानी हो रही थी, दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी हो रही थी, वो दूर होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। लेकिन अभी एक साथ नहीं, क्योंकि कोई भी, आप भी समझदार हैं, कोई भी ग्रह एक साथ हमें फल नहीं देता है, कुछ उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। चलिए एक एक बात को विस्तार पूर्वक समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। और मित्रों अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक A to Z अनलिमिटेड समय के साथ में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हस्तलिखित अगर आपको अपनी कुंडली बनवानी है और उसमें कुछ वार्षिक राशिफल भी आपको बताया जाएगा हस्तलिखित, तो आप ओनली 500 रुपीज़ 501 रुपये में जो है आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी कुंडली बनवा सकते हैं हस्तलिखित। चलिए, क्योंकि हाथों का लिखा हुआ और कंप्यूटर का लिखा हुआ बहुत बड़ा फर्क होता है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। आपके लगन भाव में, मित्रों आपके लगन भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, जहां पर ग्रहों की पहले स्थिति आपको बता देते हैं। देखिए मंगल, बुध, सूर्य, यहाँ पर मंगल देव मित्रों जो है 16 नवंबर को यहाँ से ट्रांजिट होकर आपके धन भाव में पहुंच जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में 17 नवंबर को सूर्य भगवान भी यहाँ पर आपके जो है धन भाव में पहुँच जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शनि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। राहु महाराज आपके छठे भाव में आ चुके हैं मित्रों, जो है आपके छठे भाव में आ चुके हैं। वहीं पर आपके जो है गुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य सप्तम भाव पर बैठे हैं, अर्थात जो है आपके दाम्पत्य जीवन पर बैठे हुए हैं। वहीं पर मित्रों हम बात करें आगे जो है शुक्र की, तो शुक्र यहाँ पर आपके लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं। और वहीं पर केतु महाराज आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि मित्रों स्वास्थ्य पहलो सुख निरोगी काया, पहलो सुख जो होता है वो निरोगी काया होता है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि महीने की सबसे अशुभ तारीखें कौन सी रहेंगी, जिस पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों यहाँ पर स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करें तो स्वास्थ्य में आपको फीवर वगैरह इस महीने थोड़ा सा हल्का फुल्का परेशान कर सकता है, वो भी कभी कभी जब आप अपने दिमाग पर प्रेशर ज़्यादा डालेंगे तब, बाकी कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। इस महीने कुछ सुखों में आपके वृद्धि होगी, कुछ यहाँ पर सुखों में आपके वृद्धि होगी। और साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, आपका जो काम में अभी तक मन नहीं लग पा रहा था पूर्ण तरीके से, तो यहाँ पर काम में भी आपका मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। शरीर में एक ऊर्जा, एनर्जी और चेहरे का जो ग्लो है ना, इस महीने आपका वापस आना शुरू हो जाएगा। जो चेहरे का ग्लो है ना, ये थोड़ा सा वापस आना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, मान सम्मान में, आपके मान सम्मान में इस महीने वृद्धि होगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, यानी कि अभी तक जहां पर आपका मान सम्मान नहीं हो पा रहा था, तो यहां पर मान सम्मान आपका बढ़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों हम बात करें मानसिक दिक्कत परेशानी यहाँ पर आपकी दूर होगी। मानसिक दिक्कत परेशानी, टेंशन किसी प्रकार की चल रही थी, वो यहाँ पर, क्योंकि दाम्पत्य जीवन से जो है आपके यहाँ पर राहु महाराज हट रहे हैं और उधर केतु महाराज लगन से हट रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है कि दाम्पत्य जीवन में अगर प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, उसका समाधान बहुत निकट आ चुका है। वहीं पर मानसिक दिक्कत परेशानी, चाहे वो आपके पंचम अर्थात जो है पढ़ाई, शिक्षा या पुत्र संबंधी, उसी के साथ ही साथ में भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा तो भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ नहीं मिल पा रहा था तो लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये चीज़ें अवश्य होंगी। अच्छा, एक चीज़ की बात कर ली हमने यहाँ पर स्वास्थ्य की, अब बात करते हैं हम धन की। धन की स्थिति कैसी रहेगी? धन की स्थिति देखिए, मंगल आपके धनेश बनते हैं और कुटुंब भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं। मंगल देव 16 नवंबर को आपके धन भाव में आ जाएंगे, कुटुंब भाव में आ जाएंगे। घर में जो ग्रह कलेश चल रहा है ये मित्रों 16 नवंबर के बाद बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। 16 नवंबर के बाद में बिल्कुल धन की स्थिति जो आपकी है, मंगल देव जैसे ही कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट जब अपने घर में आता है तो वो अच्छा ही फल देने का प्रयास करता है। तो आपके यहाँ पर मंगल देव आपके धन भाव में आ जाएंगे, तो मित्रों सीधा सीधा मतलब ये है कि मंगल आपके धन के स्वामी हैं। तो धन से रिलेटेड फंसा हुआ धन या रुका हुआ धन
ये मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। परिवार में जो हो रहा ग्रह कलेश बहुत दिनों से, ये दूर होने की संभावना बन जाती है। अच्छा, कुछ आपने बाधे किसी से कर रखे, वो बाधे भी आपके पूर्ण होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है जब मंगल देव आपके साहस भाव क्षमा चाहेंगे धन भाव में आएंगे तब। अच्छा, धन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम समस्या चल रही थी तो यहाँ पर वो आपकी दूर होने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शिक्षा की बात करते हैं और शादी से पहले प्रेम की बात करते हैं। मित्रों, इसके स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज बनते हैं। और शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में हो चुके हैं। ये 4 नवंबर को हो जाएंगे मार्गीय अवस्था में, और 4 नवंबर के बाद मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे जिन स्टूडेंट जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही थी, कर्म अच्छे कर रहे थे और पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो पढ़ाई में मन लगना जो है 4 नवंबर के बाद में आपका शुरू हो जाएगा। शादी से पहले प्रेम में आपके जो लोग शादी से पहले लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में जो आ रही समस्याएं बाधाएं, वो यहाँ पर दूर होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। वो समस्याएं दूर होती हुई नजर आ रही हैं। पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम समस्या आपको परेशान कर रही थी, वो भी दूर होने की चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। अगर आपके कर्म सही हैं और शनिदेव महाराज की आराधना करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी, हम पहले बता रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों हम बात करें, कुछ यहाँ पर यात्राएं भी आपके लिए फलदायक रहने वाली हैं। धार्मिक यात्रा का भी कहीं ना कहीं इस महीने योग बन रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बताते चलें, पिता के साथ आपके संबंध में सुधार होगा। पिता के स्वास्थ्य में भी यहाँ पर सुधार होने के चांसेस बन रहे हैं। पिता का जो स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, ये भी सही होने के यहाँ पर संभावना बन रही है। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ में पढ़ाई आपकी जो है, शिक्षा से रिलेटेड अगर जॉब वगैरह चाह रहे थे तो हो सकता है ये संभव भगवान की कृपा से, शनिदेव महाराज की कृपा से हो जाए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करते हैं हम दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की, जिसका 7वां भाव है, जहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। गुरु बृहस्पति कैसे ग्रह हैं? शुभ ग्रह हैं। जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को पवित्र कर देते हैं, और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो गुरु बृहस्पति अभी कहाँ पर बैठे हैं? आपके दाम्पत्य जीवन पर बैठे हैं। राहु महाराज हट चुके हैं। राहु महाराज मित्रों हट चुके हैं, और राहु महाराज हट चुके हैं तो समझिए, राहु महाराज हटने के बाद में मित्रों गुरु बृहस्पति अकेले हो गए हैं, और अकेले होकर अब ये खुलकर आपको फल देने का यहाँ पर पूर्ण तरीके से प्रयास कर पाएंगे। फल देने का पूर्ण तरीके से प्रयास कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में जो प्रॉब्लम समस्या आ रही है आपके, ये दूर होने की संभावना बनेगी। इधर आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव। धन भाव में आएंगे, परिवार भाव में, कुटुंब भाव में आएंगे। उन्हीं के घर में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल का परिवार भाव में, तो दाम्पत्य जीवन में जो समस्या आ रही थी वो दूर होने के सीधे सीधे चांसेस बन रहे हैं। डिवोर्स होने का नंबर था, या डिवोर्स हो चुका था, या पति पत्नी दोनों लोग अलग रह रहे थे, तो यहाँ पर मिलने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं मित्रों। यहाँ पर मिलने के आपके चांसेस पुनः बन रहे हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, हो सकता है कि इन दिनों आपका रिश्ता पक्का हो जाए। मंगल देव धन भाव में आएंगे, कुटुंब भाव में आएंगे, इधर गुरु बृहस्पति अकेले होंगे, तो कहीं ना कहीं जो समस्या आपके शादी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम समस्या आ रही थी, ये भी दूर होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बताते चलें, पार्टनरशिप में फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन, ये आपको प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। लेकिन सावधानी, सतर्कता, देखिए आप ढैया भी समाप्त हो चुकी है, तो यहाँ पर जीवन में बदलाव, चेंजेस होते हुए बहुत बारीकी तरीके से नजर आ रहे हैं कि हाँ, जीवन में चेंजेस बहुत बड़े अवश्य होंगे। अगर आपकी कुंडली सही है तो, अगर कुंडली में आपके गड़बड़ है तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन गोचर के हिसाब से यहाँ पर स्पष्ट साफ हो जाता है कि हाँ, अब जीवन में बदलाव होना निश्चित है, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। पुत्र पुत्री के स्वास्थ्य का, आपके बच्चों का आपको यहाँ पर जो है स्वास्थ्य के चिंता रखने की आवश्यकता इस महीने थोड़ी सी रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों हम बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके बुध महाराज। आपके भाग्येश कौन बनते हैं मित्रों? बुध महाराज बनते हैं। बुध महाराज कहाँ पर बैठे हैं? लगन में ही बैठे हैं। भाग्य हमारा कहाँ पर है? हमारे दिमाग में है। इस समय जो हम सोचेंगे, जो भी आप किसी प्रकार का सोचेंगे, अच्छी डिसीजन लेंगे, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। यहाँ पर इस महीने भाग्य का साथ आपके साथ में रहेगा। जो अभी तक आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, वो भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी कहाँ पर बैठा है? लगन भाव में बैठा है, सूर्य के साथ में। सूर्य और बुध का जो है मित्रों बुधादित्य योग भी यहाँ पर बना हुआ है आपके लगन भाव में ही। अच्छा मित्रों, वहाँ पर हम बात करेंगे आगे, कुछ आप अपने घर में कुछ बड़े फंक्शन वगैरह करना चाह रहे थे, या कोई बड़ा कार्य शुरू करना चाह रहे थे, तो संभवतः वो भी नवंबर के महीने में हो सकता है।
उसी के साथ ही साथ में मित्रों बात करें बिजनेस व्यापार की, बिजनेस व्यापार के स्वामी कौन बनते हैं? चंद्रदेव। और चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। मित्रों इस समय चंद्रदेव पर ग्रहण पड़ा है, तो ग्रहण पड़ने के बाद में चंद्रदेव कुछ ना कुछ आपके साथ में बदलाव अवश्य, अच्छा 15 दिन, देखिए अभी कुछ दिन समय लगेगा, एक आध दिन के बाद में आपके बिजनेस व्यापार में धीरे धीरे तरक्की होना शुरू होगा। इस महीने पिछले महीने से ज़्यादा रहेगी, लेकिन अंधा सौदा नहीं करना है, विशेष ध्यान रखिएगा। बिजनेस व्यापार में आपको अंधा सौदा नहीं करना है। उच्च के आप नौकरी वगैरह कहीं करते हैं तो उच्च के अधिकारियों से आपको प्रेम भाव तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता इस महीने थोड़ी सी रहने वाली है। उसी के साथ ही साथ में खेतीबाड़ी राजनीतिक क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं तो भी यहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। खेतीबाड़ी में आपकी फसल अच्छी होने की संभावना धीरे धीरे बनेगी, खासकर मित्रों 15 नवंबर के बाद में। वहीं पर मित्रों बात करेंगे लाभ, आपके लाभ की, तो लाभ स्थान पर कौन बैठे हैं? गुरु शुक्राचार्य जी बैठे हैं, जो आपके मित्रों जो है आपके यहाँ पर लगन के स्वामी बनते हैं। आपके लगन भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? लाभ भाव पर बैठा है, सूर्य भगवान के साथ घर में। तो कहीं ना कहीं लाभ होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लाभ होगा, यहाँ पर रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। जैसे धन आप कहीं लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा सावधानी, चोरी होने के चांसेस बन रहे हैं, इस चीज़ का इस महीने थोड़ा सा आप ध्यान रखें। भाई बहनों से आपको अच्छा संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। चलिए मित्रों अब आगे हम समझने का ये प्रयास करते हैं कि इस महीने की सबसे अशुभ तारीखें कौन सी रहेंगी। तो इस महीने की मित्रों जो है सबसे अशुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने की 6 तारीख पहली तारीख होगी, 6 तारीख के बाद 11 तारीख के बाद 17 तारीख के बाद 20 तारीख के साथ ही साथ में 21 तारीख और 21 के साथ 23 तारीख और 23 के साथ 27। इन तारीखों पर आप कोई भी बड़ा बिजनेस व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं या कहीं बाहर यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन यहाँ पर उपाय रेमेडी, आप क्या उपाय करिए मित्रों? आप इन तारीखों पर अपने घर में बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए, 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन तारीखों पर आप अपने इष्ट को, कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट से आराधना करें, वो आज आपके साथ चलने की अनुग्रह करें उनसे कि आज वो आपके साथ में चलें। आप कहीं इन तारीखों पर जा रहे हैं, जैसे 6, 11, 17 और साथ ही साथ में 20, 21, 23 और 27। इस महीने की इन तारीखों का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। चलिए मित्रों अब आपसे विदा चाहते हैं। कुंडली, अगर हस्तलिखित कुंडली बनवाना चाहते हैं और अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हस्तलिखित कुंडली का जो है वो चार्ज सिर्फ 501 रुपये है, तो आप बनवा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण का चार्ज अलग होगा। चलिए अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं मित्रों। और यहाँ पर ये भी बताते चलें कि आपको अगर लाभ अच्छा प्राप्त करना है तो मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने बुध महाराज, अगर भाग्य को आपको अच्छा करना है तो बुध महाराज का उपाय करिएगा। दाम्पत्य जीवन में दिक्कत परेशानी चल रही है तो मंगल का उपाय। वैसे इस महीने आप थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते रहें, अच्छा ही लाभ आपको होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, दाम्पत्य जीवन और धन की स्थिति दोनों अच्छी रहेंगी। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। और शनिदेव महाराज का शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, शादी से पहले अगर प्रेम करते हैं तो शनिदेव महाराज को बिल्कुल नहीं भूलना है। शनिवार के दिन जो है आप शनि मंदिर पर तेल का दीपक अवश्य जलाइएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।